आप सब लोग आज भाव बढ़ा है, मगर कोविड की समस्या है। बिना मास्क अगर आप जाएंगे तो आपको 1000 रुपये की पेनल्टी है। हम सब अपने रिक्शा भाइयों को बोलिएगा, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और बिना मास्क कोई भी रिक्शा वाला रिक्शा ना चलाए, ऐसा मैं आप सबको अपील करता हूँ। थैंक यू। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस चीज के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, कुछ बताइए इसके बारे में। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री सन्माननीय अनिल परब जी ने कल एक बहुत बड़ा फैसला हम सब रिक्शा चालक मालक और टैक्सी चालक मालक को के हित में लिया है। पिछले 5 सालों से रिक्शा और टैक्सी जो काली पीली है उसमें उसके बेस रेट में कोई बढ़ोतरी हुई नहीं थी। जहां पर आज पेट्रोल 97 रुपीज़ पर लीटर है और डीजल 88 रुपीज़ पर लीटर है। और एक कमेटी का गठन हुआ था जहां पर ये सब विषयों पर प्रदीर्घ चर्चा हुई और बहुत लंबे समय से हमने सरकार पर दबाए। हम सब रिक्शा चालक मालक और टैक्सी चालक मालक जो इनकी प्रतिनिधि करने वाली जो संगठनाएं हैं, वो सभी संगठनाओं ने बहुत ताकत से अपने रिक्शा भाइयों को, टैक्सी भाइयों को राहत दिलाने का काम हमने किया हुआ है। मैं अनिल परब जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आज बेस रेट जो रिक्शा का 18 रुपया था वो आज 21 रुपया हुआ है और जो टैक्सी का बेस रेट जो 22 रुपया था वो 25 रुपया हुआ है। तो निश्चित तौर पर हम सब रिक्शा और टैक्सी वालों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी मैं समझूंगा कि आज बढ़ते महंगाई में जहां डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं और उसके वजह से हमारी जो प्रॉफिट्स थे वो प्रॉफिट्स में भी बहुत कोई बड़ी राहत नहीं मिलने वाली है, बट 3 रुपये के वजह से जो हमें राहत मिलेगी वो बहुत बड़ी राहत मिलेगी, ऐसा हम समझते हैं। साथ ही साथ अनिल परब जी का मैं विशेष आभार करना चाहूँगा क्योंकि खुद वो एक रिक्शा चालक मालकों के लीडर रह चुके हैं, तो हमारी भावना वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें हमेशा दो तरफी बातें होती है। लोग बोलते हैं महंगाई बढ़ रही है, आज रिक्शा चालकों को टैक्सी वालों का मीटर रेट बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ रही है। बट मुझे लगता है कि पिछले 5 सालों में आज जो रिक्शा चालक और टैक्सी चालक मालक जो कठिनाइयों से जा रहे थे, कोरोना काल में भी जो संकट उन पर आया, मुझे लगता है सरकार ने एक उचित कदम उठाया है। और ख़ास करके मैं सरकार से ज़्यादा अनिल परब जी का मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा। बहुत सी संगठनाएं इसका श्रेय ले रही है, मगर मुझे लगता है ये सभी संगठना, जितनी रिक्शा चालक मालक संगठनाएं हैं, टैक्सी मालक चालक संगठनाएं, ये सभी संगठनाओं ने की हुई पहल है और अनेक मीटिंग्स अनिल परब जी के ऑफिस पे हुई है और उसके वजह से ये हल और ये फ़ायदे लोगों को मिले हैं। मुझे लगता है अनेक ट्रेड यूनियन लीडर है जो क्लेम करते हैं कि ये हमारे वजह से हुई है, तो ये हमारे वजह से नहीं, ये हम सबकी मेहनत है। ये हमारे साथ में धड़क ऑटो रिक्शा चालक मालक यूनियन के मुंबई के अध्यक्ष विजय शंकर मिश्रा जी है, वो भी अपनी 2 बात रखेंगे। सबसे पहले रानी साहब को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम लोग 2-2, 3-3 बार परिवहन मंत्री से जाके मिले, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से मिले, करने के बाद काफ़ी दिन से सीएनजी का रेट कम से कम 6 बार बढ़ चुका। 6 बार बढ़ने के बाद भी मीटर के लिए काफ़ी दिन से हम लोग ने प्रयास कर रहे थे, मुलाकात हुआ, लेटर वर्क किए, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन ये राणे साहब के सहयोग से, धड़क ऑटो रिक्शा टैक्सी चालक मालक यूनियन के विशेष सहयोग से, क्योंकि गाड़ी के पार्ट्स में आए दिन काफ़ी बढ़ोतरी हो रहा है, लेकिन रिक्शा वालों का मीटर का रेट कभी नहीं बढ़ रहा था। लेकिन ये साहब की वजह से काफ़ी प्रयास करने के बाद, 2-4 मीटिंग होने के बाद ये हुआ और रिक्शा वालों में अच्छी खुशी है, कम से कम धड़क यूनियन के माध्यम से, बाकी यूनियन के सहयोग से। लेकिन क्या है, हमारी यूनियन अग्रसर होकर काम किया रिक्शा वालों के लिए और रोड में उसका एक प्रभाव भी है धड़क का। इसके वजह से मैं राणे साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज रिक्शा वालों के हित में काफ़ी बड़ा निर्णय लिया गया, जिससे उनको आए दिन कोरोना काल में काफ़ी इसकी बेनिफिट मिलेगी। यही 2 शब्द बोल के